Okay, ji, let's start today's discussion. राइट जी, लास्ट टाइम हमने जब वाइंड अप किया था तो वी टॉक्ड अबाउट पीसीए फॉर डेटा रिडक्शन। एक जो करंटली एक जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट या पॉपुलर टेक्निक यूज होती है डाटा रिडक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड टी-SNE. T-SNE stands for T-Stochastic Neighborhood Embedding. Embeddings का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डाटा को किसी एक स्पेस से किसी दूसरी स्पेस में प्रोजेक्ट करना, तो इसे हम एम्बेडिंग कहते हैं। जैसे हम किसी लैंग्वेज के वर्ड्स के सिमेंटिक्स को ज्योमेट्रिक स्पेस में प्रोजेक्ट करें तो उसे हम कहेंगे कि ये सिमेंटिक एम्बेडिंग्स है। यानी कि अगर दो लफ्जों का मतलब जो है वो लैंग्वेज में एक जैसा होगा तो वो ज्योमेट्रिक स्पेस में एक दूसरे के करीब होंगे, और अगर उनका मतलब सेम नहीं होगा तो वो एक दूसरे के करीब नहीं होंगे। सो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एम्बेडिंग्स, कि किसी एक रिप्रेजेंटेशन से किसी दूसरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना। तो जो टी-SNE है ये भी एसेंशियली इट्स एन एम्बेडिंग्स टेक्निक। तो इसको इंट्यूटिवली आप ये समझें कि टी-SNE एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता है डाटा की इन करंट हायर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि हायर डायमेंशनल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन डेटा रिडक्शन, तो इसका मतलब है कि हम हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन में जाना चाहते हैं। तो करंट जो भी डाटा की डायमेंशंस हैं उन्हें हम कहते हैं हायर डायमेंशन। हम देखते हैं कि हायर डायमेंशन में जो पॉइंट्स यानी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप्स क्या है, और इन रिलेशनशिप्स को हम मॉडल करते हैं एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो एसेंशियली पहला स्टेप ये है कि हायर डायमेंशन में रिलेशनशिप्स बिटवीन पॉइंट्स आर मॉडल्ड यूजिंग अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल करना है। तो इसका आंसर बड़ा आसान है। हम अज्यूम करते हैं कि हायर डायमेंशन में डाटा जो है इट बिलोंग्स टू गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद हम इस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से देखते हैं कि करंट डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन में कितना डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को हम कम करते जाते हैं यहां तक कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस टू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ये टी-SNE का पहला स्टेप है। ओके, अच्छा, अब ये रिलेशनशिप क्या हो सकते हैं? ये रिलेशनशिप ये हो सकते हैं कि किसी एक पॉइंट जो है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दूसरे पॉइंट के नेबर में होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ये एक्स एट्रीब्यूट जो हैं दूसरे एट्रीब्यूट के करीब होंगे, एंड सो ऑन। ये सारे रिलेशनशिप्स जो हैं ये मॉडल करते हैं हम यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इसके बाद जो अगला काम हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसे रिक्रिएट करते हैं लो डायमेंशनल स्पेस। सो द सेकंड स्टेप वुड बी टू रिक्रिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लो डायमेंशनल स्पेस। ये देखने में मतलब इंट्यूटिवली जरा मुश्किल लगता है, लेकिन इसको आप यूं समझें कि जैसे हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो इसी तरह हम वी कैन ऑलवेज मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हम
डिस्टेंस फॉर्मूला है या और हमारे पास मेजर हैं जिनके थ्रू हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान। इसी तरह हमारे पास एक डिस्टेंस फंक्शन है जो डिस्टेंस फाइंड करता है दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान। मैं भी आपको उसका नाम भी बताता हूं। तो अब आप क्या करेंगे कि हायर डायमेंशनल में आपने गाउसियन से डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकाली थी इसी डिस्टेंस फंक्शन के। अब आप लोअर डायमेंशनल में डाटा को अज्यूम करेंगे कि दिस इज फॉलोइंग टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन लो सैंपल वर्जन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें हमारे पास वेरिएंस नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिसे गाउसियन भी हम कहते हैं उसमें हमारे पास z होता है। z इज इक्वल टू जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x है उसमें से आप मीन निकालते हैं और नीचे आपके पास वेरिएंस आ जाती है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आपके पास ये वेरिएंस नहीं है तो फिर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं और आप गिवन सैंपल्स जो हैं उन सैंपल्स की वेरिएंस यूज कर लेते हैं। सो दैट वुड बी ये z जो है जब ये t बनता है तो दैट वुड बी माइनस यू क्योंकि मीन आपके पास है सैंपल का। अच्छा ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है लेकिन ये सिर्फ सैंपल्स का मीन है और ये जरूरी नहीं कि आपके पास तमाम सैंपल हो। जितने भी सैंपल आपके पास डाटा सेट में है आप उतने यूज कर लेते हैं। लेकिन चूंकि आपके पास पूरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है आपके पास सिर्फ सैंपल्स हैं तो इसलिए अब आप उसकी जगह यूज करेंगे ये मेजर और ये वेरिएंस है सैंपल्स की, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सिर्फ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और टी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो एसेंशियली आप ये समझ सकते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लो सैंपल वर्जन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमारे पास हायर डायमेंशनल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई और हमारे पास लोअर डायमेंशनल में डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फाइंड डिस्टेंस। उसके बाद हम इस डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करने के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज करेंगे, ठीक है। अब ये लॉस फंक्शन जो है ये कोई भी हो सकता है। जैसे अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के केस में यानी ये टी स्नी के केस में ये लॉस फंक्शन जो है इसका नाम है के एल डाइवर्जेंस। लेट मी राइट इट फॉर यू, मैं पिछले ही पेज पे लिखता हूँ। सो ग्रेडियंट डिसेंट से हम मिनिमाइज क्या करेंगे, हम मिनिमाइज करेंगे के एल डाइवर्जेंस। ये के एल दो साइंसदान थे इसलिए मैं इनका नाम सिर्फ के एल ले रहा हूं लेकिन एक्चुअली पूरा नाम है कलबैक लेबलर डाइवर्जेंस। और ये लॉस क्या करता है, ये दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के दरमियान डिस्टेंस बताता है। इसका मतलब है अगर हमारा पैरामीटर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एन डायमेंशन में फाइंड कर सकते हैं जिसके लिए के एल डाइवर्जेंस जो है उसको हम मिनिमाइज करें। जब हम उसको मिनिमाइज कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी जो रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं वो हम ऐसी वैल्यू देंगे जिसके लिए हमारी रिक्वायर्ड टी स्नी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर हो जाएगी। और इसका मतलब है कि अब उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए हम डाटा सेट को सैंपल करेंगे तो हमारा डाटा सेट रिड्यूस्ड डायमेंशनैलिटी में एग्जैक्टली सेम बिहेव करेगा जैसा कि वो हायर डिमेंशन में बिहेव करता था। आई रियली होप कि आपको कुछ ना कुछ इंट्यूटिव समझ आ गई होगी। ओके, ये हम करते क्यों है, करने की वजह क्या है? करने की वजह ये है, मैं आपको बड़ा आसान सी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें मेरे पास डाटा जो था वो था 300 डायमेंशन। जी 300 डायमेंशन का मतलब है कि मेरी हर ऑब्जर्वेशन जो है उसमें 300 वैल्यूज हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन मैं 300 वैल्यूज में बहुत सारी वैल्यूज यूजलेस वैल्यूज हैं। मैं चाहता हूं कि और यूजलेस ना भी हो, फर्ज करें बहुत यूजफुल है, लेकिन जी मैं इन
300 वैल्यूज को ड्रा करना चाहता हूं एक प्लॉट की सूरत में 2D पे। प्लॉटिंग आपको पता है, जो हम पॉइंट प्लॉट जी करते हैं वो तो 2 डायमेंशन पे ही हो सकता है ना, 300 जी, दो डायमेंशन पे तो पॉइंट नहीं प्लॉट हो सकता। नहीं होते ऐसे। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं उस 300 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में लेके आऊंगा ताकि मैं उसे प्लॉट कर सकूं। ये एक रीजन है। ठीक या है। मैं उस 300 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को 30 या 40 डायमेंशन में लेके आऊंगा ताकि मेरा जो लर्निंग एल्गोरिदम है वो बेहतर परफॉर्म कर सके। ये दूसरी रीजन है। और भी कई रीजन हो ठीक सकती है। हैं, ठीक है ना। जी सर, ठीक हो सर गया। एक्सक्यूज मी जी जी पूछिए। सर, ये जो 300 है, ये 300 एग्जांपल दे रहे हैं, ये उसके फीचर होंगे या उसमें ये 300 नहीं उसमें नहीं नहीं, ये टोटल उसके है? फीचर्स हैं, फीचर्स 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 हैं। फीचर्स उसके 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 ठीक है, वेरिएबल्स हैं ये। यानी कि ठीक हम हो ये गया। कह रहे हैं कि हर ऑब्जर्वेशन जो है वो 300 डायमेंशन की है। यानी कि हर ऑब्जर्वेशन जो है वो एक 300 डायमेंशन का वेक्टर है। और उस वेक्टर ठीक, में, मतलब 300 फीचर है उसके अंदर। हाँ, उसके 300 फीचर हैं। इसका मतलब है कि हर फीचर जो है वो एक एक वैल्यू है ना। जी जी। जैसे एक पर्सन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी, उसकी एज क्या है, उसका हेयर कलर क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। अब ये सारे फीचर जो हैं ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका एग्जैक्टली। मतलब है कि हम आप पर्सन को 8 या 9 या 10 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ हम एग्जैक्टली। पर्सन को 50 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमारे पास बहुत सारा डाटा हो जी कि इसकी एजुकेशन ये थी, या इसने ये बार गया या नहीं गया, या व्हाटएवर। लेकिन जी इतने सारे डाटा से हम चाहते हो कि यार इसको 30 डायमेंशन को किसी तरह हम 5 डायमेंशन में नहीं ला सकते। और इस तरह लेके सही आना हो है गया। हमने 5 डायमेंशन में कि हमारा जो डाटा है उसके जो ओरिजिनल फीचर्स हैं उसमें बायस कम से कम आए। सही हो गया। ठीक है, तो ये यानी कि जिनका वेट सबसे ज्यादा है, हम उनको फिल्टर कर लेंगे। सॉर्ट ऑफ बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो वेट वाली बात है ना, ये हम पीसीए में करते हैं। तीसरी जो है ना वो पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन को एक डिफरेंट वेक्टर स्पेस में प्लॉट कर देती है। देखिए एक्चुअली क्या है, एट द एंड ऑफ द डे ये सारे किस चीज के तरीके हैं, ये सारे डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के तरीके हैं। लेकिन हर तरीका अपनी जगह एक डिफरेंट साइंस है। जैसे वेवलेट कोई और तरीका था, पीसीए कोई और तरीका था, तीसरी एक और तरीका। सही हो गया। ठीक है, ओके। तीसरी मैंने इसलिए डिस्कस किया कि दिस इज नाउ द मोस्ट पॉपुलर मेथड इन कैगल। कैगल का नाम आपने सुना हुआ है? डाटा साइंस के जितने कंपटीशंस है वो ज्यादातर कैगल पे होते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अगर इसमें हो तो जी आप सर, बिल्कुल। kaggle.com आपने जरूर विजिट करनी है। ठीक है, जी सर। तो जो कैगल पे सबसे पॉपुलर तरीके हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के, उनमें जो टॉप 2 हैं वो हैं पीसीए और टीसी। ये लीनियर है, लीनियर रिडक्शन है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर अलजेब्रा यूज कर रही है। ये नॉन लीनियर रिडक्शन, क्यों? क्योंकि ये स्टोकेस्टिकली जो है ना सैंपल कर रही है चीजों को। ठीक है, तो आप ये दो टेक अवे ये है कि ये दो पॉपुलर तरीके हैं। इनमें से एक तरीका जो है वो लीनियर रिडक्शन है, एक तरीका जो है वो नॉन लीनियर रिडक्शन।